नमस्कार फ्रेंड्स, उड़ीसा के गवर्नर और पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड रघुवर दास जी, जो कि कभी टाटा कंपनी के भी साथ कभी टाटा कंपनी में एज ए श्रमिक कार्यरत थे, उन्होंने रतन टाटा जी को याद किया और अपनी उद्बोधन में बहुत सारी बातें बताई। आइए सुनते हैं उड़ीसा के गवर्नर रघुवर दास जी ने रतन टाटा के लिए क्या। कोई छूटा नहीं ना? नहीं। पद्मश्री से सम्मानित रतन टाटा जी का जाना सिर्फ जमशेदपुर वासी टाटा घराना के लिए नहीं बल्कि देश के लिए अपूर्णीय क्षति। टाटा घराने के विकास में उनका अहम योगदान था और सिर्फ टाटा घराना का ही नहीं बल्कि टाटा घराना के टाटा सन्स के 2 दशक से भी ज्यादा चेयरमैनशिप रहते हुए उन्होंने देश को एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभारने का काम किया। मेरा सौभाग्य है कि एक मजदूर के रूप में टाटा स्टील का काम करते करते मैं मुख्यमंत्री बना और जब मोमेंटम झारखंड हम 2017 में खेलगांव में आयोजित किए थे, मोमेंटम झारखंड करने के पहले मैं विभिन्न राज्यों का रोड शो भी करता था। उस दरमियान बॉम्बे में रोड शो किया था। उस समय टाटा सन्स के चेयरमैन सारस मिस्त्री हुआ करते थे। जब वो मुझसे मिलने आए तो मैंने रतन टाटा से मिलने की इच्छा जाहिर की और फिर उनके साथ मैं टाटा बोर्ड के ऑफिस में गया जहां रतन टाटा से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे अनुरोध किया कि झारखंड आपका है, झारखंड की इस पवित्र धरती से ही आप गुलामी में भी झारखंड जैसे राज्य में औद्योगिक की नींव रखी तो आप उस झारखंड के मोमेंटम झारखंड में जरूर आएंगे। उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने मोमेंटम झारखंड में आए भी और उन्होंने आने के बाद जो उन्होंने भाषण भी दिया था तो झारखंड की प्राकृतिक संसाधन सीधे साधे लोग का वर्णन भी उन्होंने किया था। मोमेंटम झारखंड के बाद मैंने उनसे अनुरोध किया, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल नहीं है, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि धरती आपका है, झारखंड आपका है और हमारे काफ़ी कैंसर पेशेंट बॉम्बे या अदर राज्य जाना पड़ता है। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार, आप जमीन दो मैं कैंसर हॉस्पिटल और तत्काल ही मैंने 22 एकड़ जमीन रांची में दिया और 10 नवंबर 2018 को स्वयं रतन टाटा जी आए भूमि पूजन करने और आज वहाँ बन के भी तैयार है और ट्रीटमेंट भी हो रहा। तो ऐसे सहृदय व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व, वादा के धनी से व्यक्तिगत रूप से मुझे भी काफ़ी क्षति हुई। वो काफ़ी खुश थे कि एक टाटा स्टील का मजदूर आज मुख्यमंत्री है। तो मैं मानता हूँ कि रतन टाटा पद्मश्री से सम्मानित इतिहास के पन्नों में उनका नाम अंकित करेगा। माननीय सर, अंतिम बार जब आपने उनसे भेंट की तो क्या बातें हुई थी उनसे रांची? मैं जब शिलान्यास करने आए थे तो काफ़ी खुश थे वो, मैं भी खुश था क्योंकि उन्होंने एक बार के लिए भी हामी भर दी।
उनकी कोई ऐसी बात जो आपको याद करती हो या हमेशा प्रेरित करती हो? नहीं, देखिए, मुझे मुख्यमंत्री काल में 2 बार उनसे मिलने का मौका मिला, एक बॉम्बे और एक जब फिर यहाँ मोमेंटम झारखंड, और फिर थर्ड टाइम में जब शिलान्यास किए। तो देखिए, उनके मन में गरीब जनता की सेवा करना, परोपकार की भावना, कि हम जो भी कमाया हुआ धन है, इसी समाज से हम कमाते हैं। तो एक ट्रस्ट के रूप में आप देखें, टाटा घराना चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक सेवा के क्षेत्र में हो, या फिर नए नए नवाचार के क्षेत्र में हो, या फिर कैंसर हॉस्पिटल बनाने के क्षेत्र में हो, तो जनता को अधिक से अधिक सुविधा मिले, ये उनकी भावना रहती थी कि हमारा देश सिरमौर बड़े दुनिया का, ये क्षमता भारत में है। तो उनकी काफ़ी अभिरुचि रहती थी, और मैं कह सकता हूँ कि उनका जन्म ही राष्ट्र निर्माण के लिए हुआ। जब भी देश को, सेना को रतन टाटा की जरूरत हुई तो रतन टाटा एक मॉडल बन के सामने आए। कई निश्चित बार रूप से खाली सेना में आप देखिए, कोरोना काल में भी जिस तरह अपने फंड से उन्हें 1500 करोड़ दिया, तो टाटा घराने का एक अलग अलग कंसेप्ट है, और उस कंसेप्ट की जो विरासत में उनको मिली थी, उन विरासत को संभालते हुए, संजोते हुए आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो संदेश देते रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि टाटा घराना रतन टाटा की विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगा। सर, आप जब टाटा स्टील में थे और जब रतन टाटा को सुनते थे और जब देखने में, दोनों में कितना अंतर लगा आपको? मैं जब मैं